हेलो दोस्तों। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे मजदूर संघ या प्रमुख मजदूर जो संगठन स्थापित हुए हैं उनके विषय में। भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम देखें अगर तो जब 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में ट्रेन चलाने के लिए विस्तारीकरण किया जा रहा था तो उस समय तमाम जगहों पर मजदूरों की आवश्यकता हुई और इसी प्रकार जब पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, रेलवे और अन्य उपयोगी जितनी भी सेवाएं थी इनका संचालन जब शुरू हुआ तो जिसके कारण कई सहयोगी उद्योग भी प्रारंभ हुए, क्योंकि रेलवे चलाने के लिए उनसे संबंधित जो सामान्य प्रोडक्ट बनाना पड़ता था तो उन चीज़ों के लिए कंपनी उद्योग लगाए गए तो उसमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। और जब मजदूर उसमें हुए तो वही कहा जा सकता है कि उस समय ही आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ और भारत में मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए 1870 ईस्वी में बंगाल में सबसे पहले ब्रह्म सभा की शशि पद एक बनर्जी नाम से समाज सेवी संस्था स्थापित हुई, जो कि एक श्रमजीवी क्लब की स्थापना की। श्रमजीवी एक्सप्रेस भी चलती है, ठीक, श्रमजीवी क्लब की स्थापना की गई। 1874 में भारत में श्रमजीवी एक न्यूज़पेपर भी निकाला गया जिसका नाम था भारत श्रमजीवी। श्रमजीवी जो न्यूज़पेपर निकाला गया था ये 1874 में निकाला गया था। इन मजदूरों की बातों को उसमें रखा ही जाता था। अधिकतर जो मजदूर संगठन स्थापित होने का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जो मजदूर वर्ग उद्योग में काम करते थे या अन्य जगहों पर काम करते थे तो उनके कारखानाओं में जो उनका शोषण हुआ करता था, उनके काम के बराबर मेहनताना नहीं मिलता था, यानी उनके काम के बराबर उनका दाम जो होना चाहिए वो नहीं मिलता था। इसी के वजह से ये मजदूर संगठन स्थापित हुए। उन लोगों ने मिल करके इसका विरोध किया, ठीक, सरकार के खिलाफ मजदूर संगठन ने लड़ाई लड़ा और कारखाना अधिनियम बनाए गए। उसी प्रकार मजदूर संगठन ने कई पार्टियों का गठन किया। ये पार्टियां हमेशा भारत के मजदूरों की आवाज़ उठाती रही हैं आज भी। जैसे हम लोगों ने पिछले समय में पिछली क्लासों में किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार आज भी हमारे मजदूर संगठन है, जैसे मासा है, तमाम तरीके के मजदूर संगठन छोटे छोटे उनके अन्य संगठन काम करते रहते हैं और लड़ाई लड़ते रहते हैं। अगर देखा जाए तो भारत में जो सबसे सफल अगर देखा जाए तो मजदूर जो आंदोलन रहा है वो 1877 में भारत में जो पहला उदाहरण रहा है मजदूर संगठन का। 1877 ईस्वी में नागपुर इम्प्रेस मिल के मजदूरों की हड़ताल थी। नागपुर महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में नागपुर इम्प्रेस मिल थी, वहीं पर मजदूरों का सबसे पहला हड़ताल था जिसका कारण था कम मजदूरी। नागपुर जो मिल थी उसमें वहाँ के मजदूरों को कम दिया जाता था दाम, इसीलिए ये हड़ताल हुई थी। और हमने बताया था कि उनके शोषण के खिलाफ ही ये संगठन हमेशा आवाज़ उठाते थे। 1880 ईस्वी में बंबई में नारायण मेघाजी लोखंडे, ठीक, इन्होंने बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन का गठन किया था और इन्हीं के द्वारा मराठी भाषा में पहली बार दीनबंधु नामक अंग्रेजी जो मराठा पत्र निकला था, अंग्रेजी और मराठा भाषा में एक न्यूज़पेपर निकाला गया जिसमें मजदूरों की बात कही जाती थी। और भारत में इसे ही प्रथम मजदूर संगठन की संज्ञा दी जाती है। जो पहले नंबर पे हमने लिखा है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, 1890 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। नारायण मेघाजी लोखंडे थे इसके संस्थापक। इसका मुख्य तथ्य था कि यह भारत का पहला मजदूर संगठन था जिन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था मजदूरों की बात उठाने के लिए जिसका नाम था दीनबंधु, जो अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में था। इसी प्रकार तमाम रेलवे से संबंधित और भी जगहों से संबंधित तमाम ऐसे संगठन बने हैं और इनका समय समय से पृथक भी होता गया, ठीक। तो इन्होंने लड़ाई लड़ा, ठीक, इनके मजदूरों की आवाज़ उठाई है, इनके शोषितों के प्रति आवाज़ उठाई है संगठन। तो इसमें बार बार राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कई भागों में ये टूट भी गए हैं। चलिए
इनमें और भी विस्तृत तरीके से आइए अध्ययन करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें पहला जो है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो पहला मजदूर संगठन बना है, ये 1890 ईस्वी में बना। इसके नारायण मेघाजी लोखंडे भारत का पहला मजदूर संगठन था, इन्होंने इसकी स्थापना किया था। दूसरा है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की जो स्थापना हुई थी ये 1911 ईस्वी में हुई थी और एम जोशी संस्थापक थे इसके। ठीक, इसका मुख्य तथ्य कोई नहीं है क्योंकि सभी पार्टियां सफलता हासिल नहीं कर सकी। ठीक, मद्रास लेबर यूनियन मजदूर संगठन का जो स्थापना हुआ ये 1918 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक बीपी वाडिया थे। बीपी वाडिया प्रथम वास्तविक एवं व्यवस्थित जो मजदूर संगठन था, अगर देखा जाए रियलिटी में तो प्रथम वास्तविक यही मजदूर संगठन था, मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास चेन्नई का प्राचीन नाम है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, वहां पर इस यूनियन का गठन किया गया था मजदूरों की शोषितों की आवाज उठाने हेतु। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अहमदाबाद ATLA, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी जब महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों के कम वेतन के जो था उसको बढ़ाने के लिए सत्याग्रह किए थे। भूखे हड़ताल पर बैठे थे महात्मा गांधी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर में महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे। इन्होंने जब बैठे तो इन्होंने मजदूरों के वेतन को बढ़वाया। इसी में महात्मा गांधी के द्वारा ट्रस्टशिप सिद्धांत का प्रतिपादन दिया गया। ट्रस्टशिप का मतलब है कि जो मांग की गई बिना लड़ाई झगड़े की शांतिपूर्वक आंदोलन का जो मांग रही आमरण अनशन के द्वारा ये सफल रहा। अंग्रेजों के सामने महात्मा गांधी का आमरण अनशन रहा जो कि सफल रहा। ठीक, वही ट्रस्टशिप सिद्धांत है आमरण अनशन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ATUC जिसे बोलते हैं अखिल भारतीय, ठीक, अखिल इंडिया रहेगा, AI रहेगा, AITUC, हाँ AITUC अब सही है। अखिल इंडिया यानी भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ये भी मजदूरों के लिए ही लड़ाई करने के लिए स्थापित की गई थी। इसके आगे देखेंगे हम लोग 1920 में NM जोशी व अन्य इसमें बहुत से लोग थे जिनके द्वारा ये पार्टी बनाई गई। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे पहले वो थे लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय, नोट कर लेंगे, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे जो बंबई में इसमें अधिवेशन हुआ था। तो ठीक, आगे की तरफ चलेंगे, देखेंगे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो रेलवे में मजदूर वर्ग था उन्होंने 1924 में इसका गठन किया। वीवी गिरी थे इसके प्रमुख थे, संस्थापक। मुख्य तथ्य कुछ नहीं है। भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इसका जो बंटवारा है ये इसी से हुआ था। 5वें नंबर पे जो AITUC है, इसी में मतभेद हुआ लोगों को लेकर के और ये संगठन दूसरे भागों में बंट गया जिसका नाम था AITUF। ठीक, ITUF भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन अलग संगठन बन गया 1924 में। NM जोशी ही और अन्य जो लोग थे अन्य अलग हो गए लेकर के AITUC, और उसको बोलते हैं अटक, इसको बोलते हैं इटफ। ठीक, NM जोशी। यहाँ लिखा गया है AITUC का विभाजन हुआ, ठीक, उसी से बनी हुई थी पार्टी। आगे की तरफ चलेंगे, 8वें नंबर पे देखेंगे रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका जो गठन हुआ था ये 1931 ईस्वी में हुआ था। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1931 ईस्वी में हुआ। देश पांडे तथा रणदीवे इसके संस्थापक थे। ठीक, ये भी AIT इसी से 5वें नंबर वाली ही पार्टी से ये भी इसका भी विभाजन हुआ था। अगला 9वें नंबर चलेंगे, हिंदुस्तान मजदूर सभा। ये भी मजदूरों की वर्ग की आवाज उठाने के लिए बनी थी। 1938 में इसकी स्थापना हुई। सरदार पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद इसके संस्थापक थे। ठीक, आगे 10वें इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। ठीक, आज भी संस्थाएं काम कर रही हैं। 1941 ईस्वी में MN राय और जमनालाल मेहता इसकी स्थापना किए हुए थे। फिर है 11वें नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक, 1947 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी गिरी के द्वारा स्थापना की गई थी। ये जो पार्टी है ये भी इसी 5वें नंबर वाली पार्टी से अलग हुट करके बनी थी। 12वें नंबर पे देखेंगे यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1949 में प्रो केटी शाह इसके संस्थापक थे। इस प्रकार से हमने जो प्रमुख
मजदूर संगठन या मजदूर आंदोलन चले थे, इनके द्वारा मजदूर आंदोलन चला गए, जगह जगह पे धरना किया गया, इनके जो शोषण हो रहा था काम को लेकर के, काम के बदले जो पैसे दिए जाते थे वो कम था उसके लिए, ठीक, कम पैसे में ज़्यादा काम करवाना, इनकी आवाज़ को उठाना, इनके कारखानाओं में कैंटीन की सुविधा, महिलाओं को प्रवेश की सुविधा, बच्चों को, कितने वर्ष के बच्चों को उसमें रखा जाए कारखाना में या नहीं रखा जाए, उन सारी चीज़ों के लिए, रात्रि में महिलाएं काम करेंगी नहीं करेंगी, कितना आराम करना है, इन सारी चीज़ों के लिए, ए सुविधाओं के लिए भी, ठीक, ये संगठन काम किए, लड़ाई किए सरकारों के खिलाफ। आज भी ऐसे बहुत से संगठन हैं, मासा जैसे लोग, MASA मासा मजदूर संगठन से जुड़ा हुआ है, ये आज भी लड़ाई लड़ते रहते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर GS क्लासेस में जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षाओं में भारत के शिक्षा विकास को लेकर के।